नाउ टुडे वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशंस ऑफ मेजरमेंट स्केल्स। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट है नॉमिनल स्केल, देन ऑर्डिनल स्केल, देन इंटरवल स्केल, देन रेशियो स्केल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स जिनसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो हम लोग पहले जान लेते हैं मेजरमेंट स्केल्स होती क्या है। तो मेजरमेंट जो स्केल्स होती हैं एक तरीके की स्केलिंग टेक्निक है जिनको हम लोग यूज़ करके किसी भी मेजरमेंट को, किसी भी एटीट्यूड के ऑब्जेक्ट को, या किसी भी रिजल्टेंट नंबर्स ऑफ एक्सटर्नल हो या इंटरनल फैक्टर्स हो, या कोई भी क्राइटेरिया हो, या अप्रोप्रिएट स्किल्स निकालनी हो, या कहीं पर भी क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स निकालना हो किसी भी रिस्पोंडेंट्स का, या किसी की भी फीलिंग्स, परसेप्शंस, लाइक डिसलाइक्स, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस चेक करने हो, उस बेसिस पे हम लोग इसको मेज़र करते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ अवर नॉमिनल स्केल्स। तो नॉमिनल स्केल क्या होता है कि जैसे कि कोई भी सिंपल स्केल है, एक तरीके की सिंपल स्केल है जिसमें कि असाइनमेंट में क्या होता है, इसमें जो भी चॉइस हम लोग लेते हैं अल्टरनेटिव कैटेगरीज की होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकती हैं। इस स्केल में जो भी नंबर्स लिए जाते हैं वो एटलीस्ट कुछ रिस्ट्रिक्टिव बेस्ड होते हैं जिनके बेसिस पे हम, जैसे क्रेडिट कार्ड्स के नंबर्स हो गए, या बैंक अकाउंट नंबर्स हो गए, या एम्प्लॉय की आईडी नंबर्स हो गई, इन सबको हम क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल और वाइडली यूज्ड होते हैं जिनको हम रिलेशनशिप निकालने के लिए दो वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हैं और उस स्टडी के बीच में हम लोग नॉमिनल स्केल्स का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें जेंडर्स के बीच में डिफरेंस निकालना है, मेल फीमेल्स, देन फिर हमें किसी भी डिपार्टमेंट का डाटा निकालना है कि किस तरीके से फाइंड आउट कर। नाउ इफ़ वी, अगर हमने जैसे एग्जांपल्स लिया कि अगर हमें किसी भी कंपनी का टर्नओवर है, या किसी भी जैसे सर्वे का रिटेल स्टोर्स का है, तो हमने उसको देखा कि उसका जो स्टोर्स है वो 2 डायमेंशंस में बटा हुआ है, वे ऑफ मेंटेनिंग स्टॉक्स में और डेली टर्नओवर में। तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि हाउ डू यू स्टॉक आइटम एट प्रेजेंट, कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे बाय प्रोडक्ट कैटेगरी है, सेंट्रलाइज स्टोर है, डिपार्टमेंट वाइज है, या सिंगल वेयर हाउस वाइज है। फिर हम लोग उसको चेक करेंगे कि डेली वेयर हाउस का टर्नओवर क्या है, 100 से 200 है, 200 से 300 है, या 300। नाउ सेकेंड पॉइंट है दैट इज़ अवर ऑर्डिनल स्किल्स। तो ऑर्डिनल स्किल्स में हम लोगों को पता है कि ये भी एक तरीके की सिंपलेस्ट एटीट्यूड मेजरिंग स्केल है जिसको हम लोग मार्केटिंग रिसर्च में यूज़ करते हैं। यह बहुत ही पावरफुल स्केल है जिसको यूज़ करके हम लोग किसी भी नंबर्स की पोजीशंस को, किसी भी रैंक ऑर्डर की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग एक एग्जांपल्स लेते हैं कि जैसे किसी की रैंक निकालनी, मान लीजिए 1 to 5, तो हमने इंपॉर्टेंस दे दी एक तरीके से कि मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया माइक्रोवेव ओवन का। तो पहले हमने चेक किया कि कंपनी का नेम क्या होगा, फिर हमने देखा उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, फिर हमने देखा उसका प्राइस क्या होगा, देन वी विल चेक कंफर्ट क्या होगा, आफ्टर देन वी विल चेक डिज़ाइन क्या होगा। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं जिनको हम लोग नंबरिंग दे सकते हैं 1 to 5 के हिसाब से कि नहीं सबसे पहला किससे ज़्यादा सेटिस्फाई है, फिर देन किससे सेटिस्फाई है। उस बेस पे हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं और डिग्री ऑफ फेवरेलिटी और डिफरेंट रैंकिंग के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं, एज अ डाटा निकालते हैं कि इसको हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च, लाइक मीडियंस क्या होंगे, या मीडियंस के बेस पे, या परसेंटाइल और क्वार्टाइल के बेस पे, या कोरिलेशंस के बेस पे। इस तरीके से भी इसकी वेरियस रैंकिंग मेथड के हिसाब से यूज़ करते हुए हम लोग इसकी पोजीशंस को निकालते हैं और चेक करते हैं कि हमारा एक्चुअल डाटा क्या है और किस तरीके से हमें एक्चुअलिटी को फाइंड आउट करना चाहिए और हमें कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आती है। नाउ थर्ड पॉइंट हमारा इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल्स में हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग जैसे डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसी भी कैटेगरी की, इसमें लाइक है या अनलाइक है। हमने देखा कि इसमें जो नंबर्स हैं वो अनलाइक हैं इन ऑर्डिनल में, और हमने देखा कि इंटरवल में हैं जो इक्वल हैं। तो इंटरवल स्केल्स क्या करती है, एक तरीके की रेटिंग स्केल है जिस इंटरवल रेटिंग स्केल को हम लोग देखते हुए अपने जो भी इक्वल इंटरवल्स हैं उनको निकालते हैं, और उन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम एक्चुअल डाटा निकालते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया थर्मोमीटर का। तो थर्मोमीटर का एग्जांपल लेने के बाद हमने देखा कि अगर हमें डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट टेम्परेचर मेजर्स करने हैं तो उसके लिए हमारे पास एक्चुअल डाटा होगा। तो एक्चुअल डाटा से हम लोग जो एक्चुअल टेक्निक के हिसाब से एक्चुअल टेम्परेचर निकाल सकेंगे। नाउ अगर हम लोग जैसे देखते हैं कि हमने एक रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लिया, तो रेफ्रिजरेटर में हम लोग सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि उस कंपनी की जो नोइंग वैल्यू है, यानी उस कंपनी का जो इम्प्रेशंस है वो 1 to 5 अगर मेज़र करेंगे, जैसे फर्स्ट में हाईली कम्पिटिटिव, उस 5 में हमने देखा लेस कम्पिटिटिव, यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू फर्स्ट में हम दे रहे हैं, 5 में एटलीस्ट वैल्यू दे रहे हैं। तो हम पहले देखते हैं कि कंपनी का नेम क्या है, किस टाइप की कंपनी है,
फिर उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, उसकी प्राइस क्या होगी, डिज़ाइन क्या है, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन क्या है, डिससेटिस्फेक्शन क्या है। इस तरीके से हम उसका वेल नोन, मैनी, हाई, गुड, वेरी, सेटिस्फाई, इस तरीके से उस डाटा को निकाल के एक स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नाउ थर्ड इज़ रेशियो स्केल। तो रेशियो स्केल एक तरीके की ऐसी टेक्निक है जिसको हम लोग वाइडली यूज़ नहीं करते हैं मार्केटिंग रिसर्च में, तब तक जब तक कि हमारा जो बेस आइटम होता है वो अवेलेबल रहता है किसी भी कंपैरिजन के थ्रू। यानी अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि एक स्कोर है, जैसे मान लीजिए 4 इन वन क्वालिटी डज नॉट नेसेसरी मीन दैट, तो क्या हुआ कि जब जो भी रिस्पांस हुआ वो 2 मोर सेटिस्फाई आया और जो 2 रिस्पांस आए हमारे वो कम कम आए। यानी जो उसकी टेक्निक है वो एक बीच में लेवल में आ रही। तो हम लोग जैसे जो भी चीज़ मेज़र कर रहे हैं, रेशियो मान लीजिए वेट मेज़र कर रहे हैं, हाइट मेज़र कर रहे हैं, डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, इस तरीके की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं हम इसमें। तो उन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए हम जो लोग मेज़रमेंट निकालते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस बेसिस पे हमारा जो फिजिकल सिनेरियो होगा या क्वांटिफाइड रिस्पॉन्स होंगे या एनालिटिकल वर्सेटाइल रिस्पॉन्स होंगे, किस बेस पे हम लोग उसको डाटा को कंपैरिजन करेंगे और किस बेस पे अपना वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। उस बेसिस पे हम लोग रेशियो स्केल को मेज़र करते हैं। जैसे इसमें मेज़र किया गया कि ज्योमेट्रिक मीन्स के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन्स वी ऑल आर नो दैट ऑलरेडी स्टडी इन मैथमेटिक्स। हार्मोनिक मीन्स आल्सो वी आर स्टडिंग इन मैथमेटिक्स, इट इज़ आल्सो रिलेट विथ ईच अदर। जैसे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इस बेसिस पे हम लोग आज चारों स्केल्स को हम लोगों ने कंसीडर किया। जैसे लास्ट पे हमने एक एग्जांपल्स लिया है कि यहाँ पर जैसे नॉमिनल स्केल्स दी है, फिर ऑर्डिनल स्केल्स है, फिर इंटरवल है, फिर रेशियो है। तो हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया कि नंबर असाइन किए गए हैं कि रनर्स किस हिसाब से उसको मेजर्स कर पा रहे हैं। फिर हमने असाइन किया कि विनर्स किस हिसाब से आ रहे हैं। फिर हमने देखा कि जो परफॉर्मेंस है उनकी स्केल में मेजरिंग क्या है 1 से 10 के बीच में। फिर हमने चेक किया कि जो सबसे पहले फिनिशर है इन सेकेंड्स में चेक किया कि किस तरीके से हो सकता है। तो आज हमने इन सब चीज़ों को कवर किया। नाउ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।